किंजा हर एपिसोड में सोहेल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोहेल की इतनी अच्छी किस्मत होती है कि वो हर एपिसोड में बच जाता है। लेकिन अब की बार किंजा को जो वार होगा वो आखिरी होगा। क्या यहाँ पर सोहेल की डेथ हो जाएगी? अगर सोहेल की डेथ होती है तो उसके बाद किंजा को कैसे अपनी गलती का एहसास होगा और तैमूर के पास वो जाकर माफ़ी मांगेगी? क्या तैमूर भी किंजा को माफ़ कर देगा? ये सब कुछ आज की हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे सोहेल ऑफिस से वापस आता है घर तो किंजा जो है इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, इसकी इंसल्ट करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो वहाँ पर सोहेल की जो ऐसा हालत जो है फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है। हालांकि किंजा को डॉक्टरों ने ये चीज़ कही थी कि भाई आपने अब सोहेल के साथ किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालना और प्यार से बात करनी है। अगर इसके ऊपर आपने प्रेशर डाला तो इसका जो चांस होगा ये आखिरी दफ़ा होगा और इसकी यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। लेकिन किंजा कहाँ ये डॉक्टर की बात मानती है, फिर से उसकी जो हरकतें होती हैं वैसी की वैसी होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किंजा खुद ये चाहती है कि भाई सोहेल की जान छूटे ताकि मैं तैमूर को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। जिस वक्त सोहेल के ऊपर प्रेशर डालती है सोहेल की हालत ख़राब होती है, सोहेल फिर से बेहोश हो जाता है और जिस वक्त बेहोश होता है तो किंजा शोर मचाना शुरू कर देती है और इसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर इसे चेक करते हैं, एडमिट कर लेते हैं, इसके कुछ टेस्ट होते हैं वो लेते हैं। तो किंजा जो है वो डॉक्टर से बड़ी तसल्ली से पूछती है, प्यार से पूछती है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे ये तो बताएंगे क्या सोहेल को कुछ होगा तो नहीं? तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इस दफ़ा हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसके टेस्ट लेंगे और रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि भाई बीमारी किस नौयत की है। अब अंदर से किंजा तो शुक्र अदा करेगी कि भाई टेस्ट ठीक ना है, टेस्ट ऐसे आने चाहिए कि जहाँ पर खतरे की गारंटी हो, बताया जाए कि भाई सोहेल की जहाँ पर बहुत जल्द मौत हो जाएगी और ऐसे ही होगा। किंजा को इस तरीके से सज़ा मिलेगी क्योंकि सोहेल जब तक इस कार में मौजूद है तो किंजा ने अपना सारा का सारा जो गुस्सा होगा वो सोहेल के ऊपर निकालेगी। किंजा को इस तरीके से एहसास भी नहीं होगा। जब सोहेल ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा तो उसके बाद किंजा को इस बात का एहसास होगा, फिर उसके ऊपर बच्चों का प्रेशर होगा, पूरे बिजनेस का प्रेशर होगा। तो फिर तैमूर के पास और फलक के पास ये जाएगी वहां पर माफी मांगने के लिए। तैमूर और फलक आपस में बैठकर जो वो बातें कर रहे होते हैं। फलक कहती है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई किंजा भाभी को जो वो एहसास होगा वो आपको कॉल जरूर करेगी। तैमूर कहते हैं कि भाई आप ही आपकी है, वो मुझे कॉल क्यों करेगी? तो फलक कहती है क्योंकि वो आपको चाहती है, वो दिल के साथ आपके साथ प्यार करती है और बच्चे तो आपके बगैर रह भी नहीं सकते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कॉल करेगी और आपसे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा जो इस किस्म की कभी भी हरकत नहीं करूंगी। अब ये फलक अपने जहन के हिसाब से बात कर रही होती है, लेकिन फलक को इस बात का नहीं पता कि भाई और भी ज़्यादा वो आप लोगों से नफरत कर रही है। वो तो खुश है इस बात से कि भाई शुक्र है ये जान छोड़कर चले गए, इस घर में थे तो हर चीज़ जो मुझसे खा जाते थे, जब पैसा था वो तकसीम हो जाता था, अब ये लोग हैं ही नहीं इस घर में तो हर चीज़ मेरी मुट्ठी में आ चुकी है। तैमूर कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मुझे कॉल करे और मुझे ये भी कहे कि आप घर वापस आ जाएं तो मैं किसी भी सूरत में मरते दम तक उस घर में नहीं जाऊंगा। फलक समझाने की कोशिश करेगी तैमूर को, उससे कहेगी कि नहीं तो ऐसी बात नहीं की जाती, अब तुम्हारी वो भाभी है और दूसरा भाई भी है, वहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, भाई का जो है हाथ बटाना चाहिए। भाई की पहले भी जो है हालत थी वो ख़राब थी, अब मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो सकती है अगर उसके ऊपर बिजनेस का प्रेशर आया। तो तैमूर हो सकता है कि फलक की ये बात मान जाए, लेकिन फलक अपने भी पॉइंट बनाने की कोशिश करती है। वो तैमूर को कहती है कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ जो वो सच्ची मोहब्बत करती हूँ या सच्चा प्यार करती हूँ, आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो तैमूर कहते हैं कि भाई वो बात आपकी सारी ठीक है, जिस वक्त आपका मुझे प्यार मिला है तो उस वक्त हो सकता है कि आप पैदा भी ना हुई हो और कई सदियां जो है वो गुजर चुकी हैं आपके प्यार को और मैं अंदर से टूट चुका हूँ और कई प्यार जो है मुझसे गुजर चुके हैं और किंजा जो है सारा का सारा प्यार ले चुकी है। तो इसी वजह से बराए मेहरबानी आप मेरे साथ प्यार ना ही करें तो बेहतर होगा। आप देखें कि तैमूर के बात करने का अंदाज देखें, वो बेचारी इतनी मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ दे रही है, तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रही है और तुम्हें हासिल करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई तैमूर के ऊपर जो परेशानी आई हुई है इस परेशानी को कम किया जा सके। उल्टा तुम और भी फलक के ऊपर जो है वो तांस करना शुरू कर देते हो, उसे नौमीद सुना देते हो। अब ऐसे तो थोड़ी है, ठीक है मुश्किल वक्त है, आप फलक के साथ खड़े हो जाएं, उससे कहेंगे भाई मैं भी आपके साथ प्यार करता हूँ, जो आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब ये तो नहीं है कि तूने फलक तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर चुकी है और ऊपर से तू उससे इनकार कर रहा है कि भाई तुम्हारा जो प्यार है वो उस वक्त मिला है जो मेरे पास सारा का सारा प्यार जो है वो खत्म हो चुका है। सोहेल एडमिट पड़ा होता है, अचानक इसकी जो हालत होती है वो ख़राब होती है, इसे खांसी आना शुरू हो जाती है। नर्स आती है, इसके पास आकर पूछती है कि भाई क्या हुआ। अब देखें कि भाई नर्स आकर पूछे कि क्या हुआ तो फिर जो है मरीज़ के लिए मर जाने की मकाम बेहतर होगा। उसे बार बार जो खांसी आती है, उसकी हालत ऐसे ऐसे ख़राब होना शुरू हो जाती है और इसी जगह पर इसकी डेथ होगी। अगर डेथ होगी तो ड्रामा थोड़ा बहुत जो है वो जाकर इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर डेथ नहीं होगी तो किंजा ने सारी की सारी जो भड़ास है वो सोहेल के ऊपर निकालनी है और
इसका जो बच्चा कुछ दिमाग होगा इसने वो सारा का सारा खा जाना है। इसी वजह से सुहेल की डेथ होगी तो फिर जाकर किंजा को कमियां का एहसास होगा, तैमूर का उसे पता चलेगा कि भाई तैमूर क्या चीज़ थी और वो किस तरीके से हर चीज़ को चलाता था। हो सकता है कि फलक की जो बात कही हुई है वो सच्ची साबित हो और किंजा जो है वो तैमूर को कॉल करे, उससे माफ़ी मांगे, उससे कहे कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, अब मेरा जो दिल है तुम्हारे बगैर नहीं लगता। आसिम और जोबी के बीच में जो इख्तलाफात थे वो ऐसे ऐसे ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। जिस हिसाब से आसिम ने पहले जोबी के ऊपर बात की थी कि भाई आपने मुझे ऑफिस से क्यों बुलाया, भाई तू खुद लेकर चली जाती, वो अपनी माँ को कहते हैं, तो वहाँ पर जोबी नाराज़ हो जाती है, लेकिन आसिम उसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं और जिस वक्त राज़ी करता है तो उसके बाद जो है वो जोबी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जो है वो डायरेक्टर को चाहिए कि इन दोनों की भी आपस में शादी करा दी जाए। ऐसे ही फालतू में जो है वो जाकर सीन दिखाने की कोशिश की जा रही है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इन दोनों की शादी हो, इस ड्रामे को जो है वो जल्द से जल्द एंड किया जा सके। ना ही सोनिया को अभी तक कोई सज़ा मिली है और सोनिया को कुछ पता भी नहीं है कि वो किस दुनिया में और किस लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आसिम के पास तो है कि ठीक है उसने राब्ता आसिम के साथ करना है, लेकिन आसिम अब इसे इनकार करेगा और माँ जो है वो सोनिया को बार बार समझाने की कोशिश भी करती है, कहती है कि भाई तू ये जो हरकतें कर रही है ये ठीक नहीं कर रही, इससे जो है तुम्हें भी नुकसान पहुँच सकता है और आगे वाले को भी नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि तुम किसी से भी शादी करती हो, उससे पैसा लेती हो और उसके बाद उसका घर बर्बाद कर देती हो। बार ये भी हो सकता है कि सोनिया की जो माँ है वो आसिम के साथ डायरेक्ट आकर मिले और उसके साथ आकर बात करे कि भाई सोनिया ने बे सुहेल का घर बर्बाद किया, अब तुम्हारे साथ वो शादी करेगी, तुम्हारा जो घर है वो बर्बाद करेगी, आप ऐसा करेंगे, उसके साथ जो शादी है वो किसी भी सूरत में ना करें। तो इस तरीके से आसिम के सामने राज खोलेंगे, क्योंकि आसिम के सामने राज खोलेंगे तो तब जाकर आसिम सोनिया की दुनिया से निकल पाएगा, वरना वो उसकी दुनिया में खोया हुआ है। माँ भी इसे समझाने की कोशिश करती है, जोबी इसके साथ इतना प्यार करती है, इसके साथ उम्मीद लगाकर बैठी हुई है और जोबी का सारा बिजनेस आसिम के पास ही आना है। तो आसिम सोनिया की तरफ किस वजह से भाग रहा है, वो क्या चाहता है सोनिया में, उसने क्या देखा हुआ है, उसके क्या उसे बाल जो है वो प्यारे लगते हैं, इसी वजह से उसके पीछे पागल हो पड़ा है। लेकिन ये चीज़ें आसिम को सोचनी चाहिए। किंजा की सज़ा को भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके, सबको पता चले कि भाई किंजा का अंजाम क्या होने वाला है, कैसे कैसे किंजा का बिजनेस सारा का सारा बर्बाद होगा और कैसे कैसे इसके बच्चे इससे दूर होंगे और किस तरीके से ये तैमूर के पास जो है वो जाएगी, जाकर माफ़ी मांगेगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताया आपको क्या लगता है कि क्या किंजा को अगर सुहेल की मौत होती है तो उसके बाद किंजा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर किंजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कैसे तैमूर के पास जाएगी, उसको कॉल करेगी, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस वक्त सुहेल की मौत होगी तो उस वक्त भी किंजा इनको कॉल करेगी, लेकिन तैमूर आगे से इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करेगा और फिर जाकर किंजा को अपनी गलतियों का एहसास होगा। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।